Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of promotion mix, that means for promoting the product to inform the customer. In this lecture we are going to discuss the topic place mix. The main topic is elements of marketing and there are 4 types of element of marketing. First is product mix, second is price mix, third is promotion mix, and fourth one is last is today's our topic is place mix. तो सबका सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत मैंडेटरी हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट प्लेस मिक्स. प्लेस मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डिसीजन रिलेटेड टू मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर. अब गुड्स हमारी प्लेस ऑफ जो प्रोडक्शन है वो अलग है, प्लेस ऑफ जो कंजप्शन है वो अलग है, बिकॉज कस्टमर्स आर स्कैटर्ड एट डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. तो गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना है. और वैसे भी अगर गुड्स को हम डेफिनेटली राइट टाइम पे राइट प्लेस पे कस्टमर को गुड्स अवेलेबल नहीं होगी तो हमारा मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को गुड्स राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट प्राइस पे चाहिए. तो दैट इज द वर्क ऑफ प्लेस मिक्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि टू मेक द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर्स द डिसीजन रिगार्डिंग ऑफ फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्लेस मिक्स. फर्स्ट इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तो गुड्स हम with the use of intermediaries goods place of production से place of consumption तक पहुंच जाते हैं. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम सोर्सेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक पाथ होता है, ठीक है ना, पाथ होता है जिसके थ्रू गुड्स हमारी जो है वो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कस्टमर तक पहुंचती हैं. इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ पीपल्स और फर्म्स हमारी पार्टिसिपेट करती हैं. इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरीज. जैसे गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये जितने भी एजेंट हैं, होलसेलर हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएटरीज. ठीक है. तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मे बी स्मॉल और लार्ज. अगर हम स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गुड्स जैसे आपने फॉर एग्जांपल किसी लोकल स्वीट शॉप से स्वीट परचेज कर लिया तो दैट इज आपने डायरेक्टली उससे परचेज किया, तो दैट इज नॉन एज स्मॉल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. लार्ज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फॉर एग्जांपल आप हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड से टूथपेस्ट परचेज कर रहे हो तो वो टूथपेस्ट आपके पास कैसे आ रहा है, पहले वो मैन्युफैक्चरर से एजेंट लेगा, एजेंट से वो कौन लेगा, होलसेलर, और होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से अल्टीमेट कस्टमर के पास वो गुड्स जाएंगी. तो दैट इज नॉन एज इंटरमीडिएटरीज. ये जो एजेंट है, होलसेलर हैं और रिटेलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटरीज. डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल फॉर यूज और कंजप्शन. दैट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, why do firm use intermediaries in distributing their product? Can this is possible without the intermediaries? क्यों use करते हैं intermediaries को? The use of intermediaries is because of following two reasons. Distribution is a costly function. Actually in reality distribution is very costly affair. It requires investment of crores. क्या कोई कंपनी इतना अपना प्रोडक्शन में हर चीज में अफोर्ड कर रही है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करोड्स का इन्वेस्टमेंट इज possible for company? No. That's why reason why no manufacturer of doing thing it on. कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम खुद नहीं करता है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल और इट इज़ वेरी आर्डियस वर्क. इतना टिपिकल वर्क है, टाइम टेकिंग है, इतना ज़्यादा लेंथी है, इतना कॉस्टली है, तो कोई फर्म इसको अपने आप से नहीं कर सकती. जैसे फॉर एग्जांपल हम मारुति कंपनी की बात करें तो मारुति कंपनी क्या करती है, बहुत सारे एजेंट्स को यूज़ कर रही है. तो क्या बिना एजेंट के अगर मारुति कंपनी अपने बिजनेस को सर्वाइव करना चाहे तो इज दिस पॉसिबल? इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएटरीज के बिना पॉसिबल नहीं है और उसके लिए करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. तो कैसे कोई कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है? सेकेंड इज डायरेक्ट सेलिंग नॉट फिजिबल. Sometime in the absence of intermediaries become impossible to sell. रीजन क्या होता है, जितने भी हमारे एजेंट हैं, होलसेलर है, ये अपने काम में इतने ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, इतना ज़्यादा इनका स्पेशलाइजेशन होता है,
कस्टमर को, कंज्यूमर को किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, और ये सब बहुत बेटर वे से इनको पता है। और दूसरी चीज़, ये अपने काम में पूरी तरह से परफेक्शन होती है। कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकती है, बिना एजेंट के पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आईटीसी की हम बात करें तो आईटीसी एक लार्ज कंपनी है, लेकिन अगर आईटीसी चाहे वो डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को गुड्स को सेल करना, इज दिस फिजिबल? इम्पॉसिबल है ये। क्यों? क्योंकि जो एजेंट होते हैं, जो हमारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, इनके कस्टमर से लिंक है, इनको पता है कस्टमर को किस तरह का टेस्ट चाहिए, किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस करना है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत बेटर वे से पता होता है। तो इंटरमीडिएटरीज हमारे ज़रूरी है, इंटरमीडिएटरीज के बिना पॉसिबल नहीं है। नाउ टाइप्स और लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे 2 लेवल ऑफ है, डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट चैनल और in zero level channel, when the manufacturer, instead of selling the goods to intermediaries, sell it directly to the consumer, then it is known as zero level channel। ये बेटा हमारा इंटरनेट सेलिंग है, ये इसके थ्रू होता है। मेल ऑर्डर है, रिटेल आउटलेट है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे इंटरमीडिएटरीज की इंटरनेट सेलिंग नहीं होता ना। आप देखते हो कि इंटरनेट सेलिंग में आपको जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी थोड़ा सा लेस मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंटरनेट के थ्रू सेलिंग होती है, वहाँ पे इंटरमीडिएटरीज नहीं होते, इसलिए आपको प्रोडक्ट का प्राइस वहाँ पे चीप मिलता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट चैनल है, इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद हमारे आते हैं एजेंट, एजेंट से हमारे होलसेलर, होलसेलर से हमारे रिटेलर, रिटेलर से हमारे कस्टमर। तो यहाँ पे डायरेक्ट चैनल में मैन्युफैक्चरर से गुड्स डायरेक्ट कहाँ पर जाती हैं? कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं यूज होते। और ये कहाँ यूज होता है? इंटरनेट सेलिंग, मेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिटेल आउटलेट। जो हमारी बाटा शूज कंपनी है, यूरेका है, एशियन है, ये कंपनी इस मीडियम को फॉलो करती हैं। यहाँ पे कोई नीड नहीं है इंटरमीडिएटरीज की, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो लेवल, कि गुड्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कहाँ जा रही है? कस्टमर के पास। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गुड डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, दैट मीन्स विद द यूज ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो गुड्स है वो हमारी कहाँ जा रही है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर गेट्स द हेल्प ऑफ वन और मोर मिडलमैन टू मूव the goods from place of production to place of consumption, the distribution channel is called indirect channel। अब इसके 3 टाइप्स हैं बेटा indirect channel में, हमारा 1 level channel, 2 level and 3 level। अब हम इसको देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। 1 level सबसे पहले हमारे मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से एजेंट, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर के बाद हमारे, और ये आई थिंक कि ये जो पाथ है ये सबको बहुत अच्छे से पता भी होगा। इसमें देखो 1 लेवल में क्या है कि गुड्स हमारी मैन्युफैक्चरर से कहाँ जा रही हैं? रिटेलर, और रिटेलर से फिर हमारी गुड्स कस्टमर के पास जा रही है, दैट इज 1 लेवल। ये बेटा जो हमारी फास्ट मूविंग गुड सर्विसेज होती हैं और जो बहुत थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास जाती हैं। क्योंकि जैसे वॉच है और जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके लिए फास्ट सर्विसेज की ज़रूरत है, जो जल्दी से ख़राब हो जाती है, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, तो ये सब हमारी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कहाँ जाती है? रिटेलर के पास। तो इस तरह के लिए हम 1 लेवल चैनल को, और कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं जैसे फर्नीचर है, वॉच है, ये सब अगर हमारा इनके थ्रू होके जाएगा तो उसका प्राइस और बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में 1 लेवल चैनल को यूज़ किया जाता है। और जैसे हमारे ब्रेड, बटर है, ये जल्दी खराब होने के चांसेस हैं, तो ये डायरेक्ट रिटेलर के पास जाएगा। तो दैट इज नॉन एज 1 लेवल चैनल। अब हमारा 2 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल आपको बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। गुड्स हमारी कहाँ जाएंगी? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कहाँ चली जाएंगी? कस्टमर के पास। दैट इज नॉन एज 2 लेवल चैनल। इज इट क्लियर? क्या होता है कि कभी कभी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने लिया, होलसेलर से रिटेलर ने, और रिटेलर से कस्टमर ने। दैट इज नॉन एज, हमारा क्या कहलाते हैं इसको? ये हमारे बेटा जैसे सॉल्ट है, ठीक है, टी है, शुगर है, मतलब जो हमारे डेली यूज के जो प्रोडक्ट है उसके लिए यूज करते हैं। तो दैट इज नॉन एज 2 लेवल चैनल। नाउ
3 लेवल चैनल, 3 लेवल तो बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गुड्स मैन्युफैक्चरर से एजेंट के पास, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से हमारा कहाँ चला जाएगा, कस्टमर के पास। दैट इज नॉन एज 3 लेवल चैनल, ठीक है। और हर एक रीजन में हमारे अलग अलग एजेंट होते हैं, वो एजेंट क्या करते हैं, डिफरेंट होलसेलर को गुड्स प्रोवाइड कराएंगे, होलसेलर रिटेलर को गुड प्रोवाइड कराएंगे और रिटेलर किसको कराएंगे, कंज्यूमर के। जितने भी रीजन में एजेंट होते हैं सबके सब एजेंट का होलसेलर से अच्छा खासा लिंक होता है, होलसेलर का रिटेलर के साथ, तो इस तरह से गुड्स हमारी सेल हो जाती हैं। Homework is totally based on the lecture. What is the meaning of channel of distribution? Why do firm use intermediaries? ये भी हमने डिस्कस किया कि distribution is a costly function and without intermediaries it is impossible to sell. Concept of place mix कर सकते हो, goods को place of production से place of consumption तक पहुंचाना। Explain the concept of direct channel. तो बिल्कुल है 0 level channel भी कहा जाता है। Indirect में 1 level, 2 level और 3 level. So hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.